आज हमारा ये लेक्चर 5th है, क्लास 9th मोशन का। आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कंट्रोल्ड मोशन एंड अनकंट्रोल्ड मोशन। बेसिकली ये मोशन की सभी टाइप्स हैं। मोशन की और भी क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, हमारा वाइब्रेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ये टाइप की क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मोशन से स्टार्ट करेंगे। आइए यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। हम मानकर चलते हैं एक पर्सन अपने घर से एक पार्क में जा रहा है। मानकर चलते हैं एक पर्सन अपने घर से एक पार्क में जा रहा है और उसका घर पार्क से 12 किलोमीटर्स दूर है। अब पर्सन मानकर चलते हैं सुबह 8 o'clock अपने घर से निकला एंड 8:05 AM पर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब 8 o'clock पे उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी और 8:05 तक उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स में, दैट इज़ 8:10 AM तक उसने अगेन 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसी के साथ आगे नेक्स्ट अगेन 5 मिनट्स में, दैट इज़ 8:15 AM तक उसने नेक्स्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, पर्सन हर 5 मिनट्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर्स। जैसे ही 8:20 हुए, पर्सन ने अगेन 2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब कितने हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 8। 8:25 तक उसने अगेन 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था और एट द एंड 8:30 पे वो पार्क पहुंच गया और उसने अगेन 2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर लिया। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, इन रेगुलर इंटरवल्स, हर एक टाइम के इंटरवल में, फर्स्ट 5 मिनट में पर्सन ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में पर्सन ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में पर्सन ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब क्या है, पर्सन हर 5 मिनट में एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिस मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और इसी के ऑपोजिट, अगर एक मोशन इस तरह से हो जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो आइए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन may be defined as the motion in which a body covers equal distances in equal intervals of टाइम। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल बनाएंगे इसके लिए। लेट अस कंसिडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B। लेट अस कंसिडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम point A to
B. In first 5 minutes, let body covers 2 meters of distance. पहले 5 मिनट में बॉडी ने 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर्स. इन नेक्स्ट 5 minutes, the body again covers a distance of 5 meters. अगले 5 मिनट में भी उसे 2 मीटर्स, अगले 5 मिनट्स में भी उसने 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. सो इस केस में क्या हो रहा है? बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है. ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर, तो हम इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फॉर एवरी आवर बॉडी जो है 2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है. आइए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं. सो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? बाकी सब कुछ सेम है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे टाइम के इंटरवल्स इक्वल रहेंगे, लेकिन डिस्टेंसेस के जो है हमारा डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट may be defined as the motion in which a body covers unequal distances in equal intervals of time. एक चीज़ को ध्यान में रखें, हमें टाइम के इंटरवल्स को इक्वल रखना है. अगर हम टाइम के इंटरवल्स को चेंज कर लेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा. सेम एग्जांपल है, हम इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर एक बॉडी है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करना है. ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करने के लिए फर्स्ट मिनट में बॉडी 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, और जो हमारा नेक्स्ट 1 मिनट है उसमें बॉडी 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है. जो हमारा नेक्स्ट 1 मिनट है उसमें 5 मिनट्स का डिस्टेंस कवर कर रही है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट मिनट में बॉडी 2 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है, सेकेंड मिनट में बॉडी 3 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है, और थर्ड मिनट में बॉडी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है? हमारे टाइम इंटरवल्स तो सेम रह रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस के इंटरवल्स सेम नहीं हो रहे. सो ये हमारा एग्जांपल बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. सो मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन. सो स्टार्टिंग विद कंट्रोल्ड मोशन. कंट्रोल्ड मोशन क्या होता है? कंट्रोल्ड मोशन वो मोशन है जो ह्यूमंस के कंट्रोल में है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, कंट्रोल्ड मोशन हमेशा हमेशा ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए होता है, हमारे ना बेनिफिशियल रहता है कंट्रोल्ड मोशन. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी ड्राइव अ कार, जब तक एक कार हमारे कंट्रोल में है तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए काम कर रही है. बट द मोमेंट कार हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, अनकंट्रोल्ड मोशन बन जाता है, उसी टाइम पर एक्सीडेंट हो जाता है. तो ये परफेक्ट एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए कंट्रोल्ड मोशन और अनकंट्रोल्ड मोशन को. अनकंट्रोल्ड मोशन को इरेटिक मोशन भी कहा जाता है. सो कंट्रोल्ड मोशन को डिफाइन कर लेते हैं. द मोशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ humans and which serves as a purpose for them is called as
कंट्रोल्ड मोशन। सो वो है मोशन जो ह्यूमंस के कंट्रोल में है, और दूसरी चीज़ जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल काम करता है, उस मोशन को कंट्रोल मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल बन सकती है, व्हेन वाटर फ्लोज इन एन आर्टिफिशियल रिवर, जिसे कहते हैं हम कैनल। जब एक पानी आर्टिफिशियल रिवर में फ्लो करता है, वो कंट्रोल मोशन है। हम अपनी मर्जी से उसका मोशन किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो बेसिकली वो हमारे बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। इट सर्व्स एज अ पर्पस ऑफ इरिगेशन, हमारे इरिगेशन के लिए वो काम आता है। वही अगर हम अनकंट्रोल्ड मोशन की बात करें, अनकंट्रोल्ड मोशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, द मोशन which is not under the control of humans and does not serve any purpose is called as uncontrolled मोशन। अनकंट्रोल्ड मोशन वो मोशन है जो ह्यूमंस के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता, और ये हमारे बिल्कुल फ़ायदे के लिए काम नहीं करता है। इट ऑलवेज कॉजेज, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड मोशन हमेशा हमेशा डैमेज कॉज करता है। इट ऑलवेज कॉजेज डैमेज। किसको डैमेज करता है? टू द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ह्यूमन प्रॉपर्टी। ह्यूमंस एज वेल एज बिल्डिंग्स, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे ये प्रॉब्लम कॉज करता है, डैमेज कॉज करता है। अनकंट्रोल्ड मोशन की एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि सुनामीज। सुनामीज में वाटर का फ्लो हो जाता है शोर की तरफ, और ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में होता है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। सो टिल इस टॉपिक में यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, मेक श्योर you subscribe to the channel. Thank you.